हाय गाइस, इट्स अ क्विक अपडेट एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। एंड बिटकॉइन अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर चुका है। सो अगर हम बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर RSI जिस सपोर्ट टैलेंट को होल्ड कर रही थी लास्ट 1.5 ईयर से, इस सपोर्ट टैलेंट को हम नीचे की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। आगे इसको लेकर वीडियो में डिस्कस करने लगे, लेकिन उसके पहले अगर हम यहाँ पर देखें इस चार्ट के ऊपर, तो इस चार्ट पर हमें देखने मिल रहा है कि अभी के टाइम पर एक्सचेंजेस के ऊपर कितने एड्रेसेस की तरफ से डिपॉजिट किया जा रहा है कॉइन्स को। दोस्तों 2023 जनवरी के बाद देखा जा सकता है कि हम रिकॉर्ड लो के ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर अभी के टाइम पर सबसे कम यहाँ पर कॉइन्स को डिपॉजिट किया जा रहा है। वहीं अगर हम हाईएस्ट लेवल को देखते हैं, जो कि हमें देखने मिला था मार्च 2024 के अंदर, जो कि था 1,08,000 का, और अभी के टाइम पर हम आ चुके 20,000 के अराउंड, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर कम एड्रेसेस की तरफ से कॉइन्स को डिपॉजिट किया जा रहा है, और कम एड्रेसेस की तरफ से डिपॉजिट किया जा रहा है। इसका मतलब मार्केट के अंदर लोगों की तरफ से, रिटेल की तरफ से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने क्यों मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम स्टेबल कॉइन रिजर्व को देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट 15 डेज के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कॉइन रिजर्व अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ चुका है। अगर हम 2025 में देखें, अब ये भी हमें क्या दिखाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कॉइन को डिपॉजिट किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर बाइनांस की बात करते हैं, वन ऑफ द एक्सचेंज जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉइन को डिपॉजिट किया गया है। बाकी एक्सचेंजेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर बाइनांस के कंपैरिजन के अंदर बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कॉइन कम यहाँ पर डिपॉजिट किया गया है, जबकि बाइनांस पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया गया है स्टेबल कॉइन को। अब स्टेबल कॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर तब डिपॉजिट किया जाता है जब मार्केट के अंदर बाइंग करनी होती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मार्केट में हाल ही में हमें जो बिटकॉइन में करेक्शन देखने मिला है, जहाँ पर बिटकॉइन 95,000 के ऊपर आ चुका है, और बिटकॉइन के लिए 1,02,000 का क्रिटिकल लेवल था, जहाँ पर बिटकॉइन के लिए 50 MA था, उस लेवल को भी बिटकॉइन नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर हमारे लिए समझना ज़रूरी है, जब हम बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई को देखते हैं, तो यहाँ पर देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है। इट मीन्स बिटकॉइन के जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो मार्केट के अंदर बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। एंड हाल ही के अंदर हमने चैनल के ऊपर वीडियो किया इथेरियम के लॉन्ग टर्म होल्डर्स को लेकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करें, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि अभी के टाइम पर जहाँ पर एक तरफ हेज फंड मैनेजर्स जो कि मार्केट के अंदर इथेरियम को कंटिन्यूसली शॉर्ट करते जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली यहाँ पर इथेरियम के साथ क्या चल रहा है। लेकिन जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स क्यों मार्केट के अंदर बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। इसी प्रकार का हमने सिमिलर जो है वो पैटर्न देखा था 2024 के अंदर दिसंबर के अराउंड, और उसके पहले हमें यहाँ पर देखने मिला था मार्च 2024 के अराउंड। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा पीछे जाते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर हमें 2023 के बाद कॉन्टीन्यूसली जब भी मार्केट के अंदर टॉप मिल रहा है, उस टाइम पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। जबकि इसके पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, अगर हम 2020 में देखें, तो जब हम मार्केट के टॉप पर आते थे उस टाइम लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो है वो अपने बैग्स को खाली करना शुरू करते थे। इसी प्रकार से 2017 के अंदर देखा जा सकता है जब मार्केट टॉप करता है, तो उस टाइम के दौरान लॉन्ग टर्म होल्डर्स मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर चुके होते हैं। एंड अगर हम 2013 में देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स तब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं जब मार्केट अपने टॉप के करीब होता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस बार हमें मार्केट के अंदर सिमिलर पैटर्न जो हिस्ट्री में देखने मिल रहा था वो यहाँ पर देखने नहीं मिला। जब भी हम टॉप कर रहे थे हिस्ट्री में, तब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जैसे बिटकॉइन ने टॉप किया, हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स की तरफ से सेलिंग देखने मिली। लेकिन जैसे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर फिर से हमें प्राइस में अप्रिशिएशन देखने मिला, लॉन्ग टर्म होल्डर्स फिर से इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखा जा सकता है दिसंबर 2024 के बाद। अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर मार्केट के अंदर फिर से क्रैश आने वाला है, क्योंकि मार्केट में बिटकॉइन 1,02,000 का जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है उसे नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। उसे समझने के पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जब भी हमने मार्केट में बिटकॉइन में टॉप देखा है, हर टॉप के टाइम पर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स के अंदर हमें बॉटम देखने मिला है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स है वो अपना प्रॉफिट निकाल चुके हैं। लेकिन जब हमें बेयर मार्केट देखने मिला है, इस टाइम के दौरान हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स हमें इंक्रीज करते नजर आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब बिटकॉइन का टॉप लगा, उसके बाद यहाँ पर मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स या फिर वेल्स ने बिटकॉइन को परचेज करना शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर चार्ट हमें क्या बताता है कि अगर यहाँ पर 155 डेज से ज़्यादा कोई भी वॉलेट बिटकॉइन को होल्ड करता है, जो भी व्यक्ति अपने बिटकॉइन को 155 डेज से ज़्यादा होल्ड करके रखता है, वो लॉन्ग टर्म होल्डर कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बुल रन के दौरान बिटकॉइन को
हायर लेवल्स के ऊपर परचेज़ किया था। अब यहाँ पर जब मार्केट का हमें टॉप देखने मिला, उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट टॉप लगा देता है तो किसी को भी उस टाइम पर पता नहीं लगता कि मार्केट टॉप लग चुका है। तो वहाँ पर होल्डर्स क्या है कि अपनी होल्डिंग को बना कर रखते हैं। होल्डर्स वहाँ पर 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने तक अपनी होल्डिंग को होल्ड करके रखते हैं, भले ही उन्हें साल भर तक होल्ड करना पड़े। तो इस टाइम के दौरान होता क्या, मार्केट के अंदर लोग डीसीए करते हैं, अपनी होल्डिंग को होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों ने 155 डेज से ज़्यादा की होल्डिंग बना कर रखी है, वो यहाँ पर अब क्या है, लॉन्ग टर्म होल्डर की कैटेगरी में आना शुरू होते हैं। जिस वजह से हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि जब बिटकॉइन टॉप करता है उसके बाद लॉन्ग टर्म होल्डर्स हमें राइज करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी दिखा सकता है कि जिन लोगों ने बुल मार्केट के टॉप के ऊपर बिटकॉइन को परचेज किया था, जब 155 डेज से ज़्यादा का टाइम हुआ तो वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स की कैटेगरी में आए, जिस वजह से यहाँ पर हमें एक बार फिर से लॉन्ग टर्म होल्डर्स में इंक्रीमेंट देखने मिला। और ऐसा यहाँ पर 2021 में देखा सकता है। तो इस साइकिल के अंदर हम क्या देखते हैं कि हर साल मार्केट के अंदर कुछ महीने रहते हैं जहाँ पर मार्केट के अंदर हमें एप्रिसिएशन देखने मिलता है और उस टाइम के दौरान लॉन्ग टर्म होल्डर्स प्रॉफिट निकालते हैं। ऐसा यहाँ पर हमें फिर से देखने मिला, मार्केट फिर से अप्रिशिएट करता है और मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने प्रॉफिट को निकालते हैं। एंड यहाँ पर 2025 में भी देखा सकता है कि मार्केट कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पर रिकवर होता है एंड इस टाइम के दौरान लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपना प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लास्ट 2 वीक्स के दौरान एक्सचेंजेस के ऊपर इस साल का हमें सबसे बड़ा इन्फ्लो देखने मिला है, जो कि $10 बिलियन से भी ज़्यादा का। अब मार्केट के अंदर एक तरफ जहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, वहीं पर एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कोइन को डिपॉजिट किया जा रहा है। अब स्टेबल कोइन को डिपॉजिट किया जा रहा है इस टाइम पर अगर हम न्यू व्हेल्स को देखें जो कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन को कंटिन्यूसली परचेज कर रहे हैं। इस चार्ट को लेकर हम लास्ट 1.5 ईयर से चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जब हम रियलाइज्ड कैप की बात करते हैं न्यू व्हेल्स की साइड से। तो ये चार्ट हमें दिखाता है कि जो न्यू वॉलेट्स हैं जो अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर क्रिएट हुए हैं, क्या वो मार्केट के अंदर बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो न्यू वॉलेट्स आ रहे हैं, न्यू वेल्स हैं, वो बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं और अभी के टाइम पर हम रिकॉर्ड हाई के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर यूजुअली मार्केट के अंदर हमें अगर वेल्स की तरफ से न्यू वेल्स जो है वो बिटकॉइन को परचेज नहीं करे तो वो हमें मार्केट के करेक्शन को दिखाती है, जो कि 2021 के बाद हमने यहाँ पर मार्केट में विटनेस किया था। एंड साथ में गाइस अगर हम बिटकॉइन के सीएमई चार्ट को देखें, जहाँ पर अप्रैल 2025 के अंदर हमें बिटकॉइन में $91,900 से $92,500 के बीच में एक गैप देखने मिला था। अब ये गैप बने हुए हमें 200 डेज से भी ज़्यादा का टाइम होने लगा है। पास्ट के अंदर हमने क्या देखा है कि जब भी सीएमए गैप बनता है तो 90% ऑफ द टाइम हमें फिल होता हुआ नजर आता है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम हमने देखा है कि सीएमए गैप फिल नहीं भी होता है। जैसा कि बिटकॉइन में 9,000 $10,000 की रेंज में आज भी सीएमए गैप बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या, लास्ट कुछ महीनों के अंदर मार्केट में जो बैक टू बैक हमें फट देखने मिला है या फिर हाल ही के अंदर जो एक्सचेंजेस की तरफ से अक्टूबर में मैनिपुलेशन किया गया था, इन सब फट की वजह से मार्केट के अंदर हमें प्राइस में करेक्शन देखने मिला। और अभी के टाइम पर बिटकॉइन के लिए 2 से 2.5% का ये डाउनसाइड मूव निकल कर आता है, जहाँ पर अपने पास सीएमए गैप है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर आरएसए को देखें तो जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हम सितंबर 2023 से आरएसए में बाउंस कर रहे थे, जिसके बाद प्राइस में हमें रिकवरी मिल रही थी, हर बार देखा सकता है कि आरएसए जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा था उसके बाद प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर रिकवरी मिल रही थी। लेकिन इस बार यहाँ पर हम इस सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट 1 डे एंड 30 आवर्स के अंदर हमें वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है। और वीकली क्लोजिंग क्या यहाँ पर हमें सपोर्ट लाइन के नीचे देखने मिलते हैं या क्लोजिंग इसके ऊपर मिलते हैं, वो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही में $1,02,000 का जो है वो क्रिटिकल लेवल है बिटकॉइन के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर लोग अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि बिटकॉइन का $1,02,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है, तो हम बेयर मार्केट में जा चुके हैं। मार्केट के अंदर अब हर एक व्यक्ति यही बात कर रहा है। इवन अगर आप ट्विटर के ऊपर जाकर देखें तो मार्केट में मेजोरिटी यही बात कर रहे हैं कि मार्केट का जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप बिटकॉइन के हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी को देखें तो वॉलेटिलिटी जब भी अपनी पीक पर रही है मार्केट में हमें टॉप देखने मिला है। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पर देखते हैं तो हम जो है वो हिस्टोरिक लोस पर आ चुके हैं। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अभी के टाइम पर अपने लोस के ऊपर आ चुके हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पर लोस के ऊपर थे नवंबर 2023 के अंदर, जहाँ पर बिटकॉइन कुछ महीनों के लिए $40,000 की रेंज में ट्रेड करता है, जिस टाइम पर हमें यूएस में ETF का अप्रूवल देखने मिला था। इसके पहले यहाँ पर देखा सकता है कि जब भी हम हिस्टोरिक लॉस पर रहे हैं तो प्राइस में उसके बाद क्या इम्पैक्ट हमें देखने मिला। और हिस्टोरिक लॉस का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये वो टाइम था जहाँ पर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी। लेकिन जब वॉलेटिलिटी आई, जैसा कि यहाँ पर देखा सकता है कि हमें 2024 के अंदर वॉलेटिलिटी देखने मिली, जिस टाइम के अराउंड बिटकॉइन यहाँ पर टॉप करता है।
लेकिन उसके बाद से यहाँ पर देखा जा सकता है कि वॉलेटिलिटी अपनी डाउन ट्रेंड के अंदर है। वेल दोस्तों, अभी के टाइम पर हम सभी के लिए वीकली क्लोजिंग को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। एंड जहाँ तक बात है मार्केट के अंदर जो अभी ड्राई पाउडर एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है या फिर जो स्टेबल कॉइन्स को डिपॉजिट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मार्केट के अंदर जो है क्रैश लाने का रीज़न था, जिससे कि क्रैश के अंदर बिटकॉइन को यहाँ पर परचेज किया जा सके? बाकी आपका क्या ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।